सप्ताह में सारे जो सेशंस हुए हैं वो आध्यात्म पे ही हुए हैं, और ऐसे समय में आध्यात्मिक ज्ञान हमें बहुत सहन शक्ति, धैर्य प्रदान करता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ बड़े काम का है, डिपार्टेड सोल के लिए भी और परिवार वाले सदस्यों के लिए भी, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सच है जैसे हम जीवन पर्यंत भूले रहते हैं, जो हमें यहाँ साक्षात दिख जाता है ना। जब भी हम पैदा होते हैं तो कुछ भी निश्चित नहीं होता कि आयु कितनी होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पढ़ाई क्या करेंगे, कमाई कितनी करेंगे, कहाँ निवास होगा, कुछ भी निश्चित नहीं रहता। सिर्फ एक चीज निश्चित है, सिर्फ एक चीज, वो है कि हम मरेंगे जरूर, हम मरेंगे जरूर। मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन हम जीवन पर्यंत मृत्यु को भूले रहते हैं, है ना। और आध्यात्मिक व्यक्ति इसको समझकर इस एहसास के साथ जीता है। मृत्यु के एहसास के साथ जीना कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग तो अलग है, वो क्वालिटी लाइफ जीता है। देखिए, किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि वो 1 साल तक जीवित रहेगा तो वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करेगा, समय नष्ट नहीं, व्यर्थ नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी को ये कह दिया जाए कि उसका जीवन अब 1 महीने का है तो वो और ज़्यादा यूज़ करेगा टाइम को, बड़ा बेशकीमती समय है, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति मृत्यु को भूले रहता है वो समय की कीमत को ही नहीं पहचान पाता। पर जिसे ये सत्य का एहसास रहता है वो जानता है कि भैया लिमिटेड टाइम है, वो फिर वेस्ट करता नहीं है। तो जो इस एहसास के साथ जीता है वो एक तो अपनी क्वालिटी लाइफ जीता है, वो फालतू के पचड़े में नहीं पड़ता, वो सिर्फ काम की बातें करता है, उसी में वो ध्यान लगाता है, एंजॉय भी करता है लाइफ को और प्रोग्रेस भी करता है। वो बिना काम की इच्छाओं का जमघट अपने दिमाग में नहीं लगाता है, व्यर्थ की इच्छाओं के पीछे दौड़ के भाग के अपना समय और शक्ति नष्ट नहीं करता। और अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि जब आयु बाकी रहे और इच्छाएं खत्म हो जाएं तो वो मोक्ष है, और आयु खत्म हो जाए और इच्छाएं बाकी रहे तो वो मृत्यु है। क्योंकि इच्छाएं बाकी है तो अंदर जो आत्मा है वो पुनर्जन्म में जाएगी, क्योंकि इच्छाएं बाकी हैं। डिजायर से ही हमारा जन्म हुआ था, डिजायर से ही सोल अलग हुई थी। तो जब तक डिजायर है, जब तक ये फालतू की इच्छाओं की व्यर्थता का एहसास नहीं हो जाएगा इंसान को कि यार मैं किन किन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी है, तो जब तक उसको इसमें से 90% का एहसास हो जाएगा कि यार ये व्यर्थ है, फ्यूटाइल है, तो वो उनमें लिप्त नहीं होगा। वो सिर्फ काम की बात करेगा, समय का सदुपयोग करेगा, शक्ति का सदुपयोग करेगा और बाकी बस घूम के चल देगा। वो एक कुलश्रेष्ठ जी ने बहुत सारे शेर और शायरी बताए थे, तो मुझे भी कुछ याद आते हैं। वो एक शायर ने कहा है कि दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। तो कहते हैं ना कि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए मृत्यु भी एक तरीके से
रात के समान है, सोएंगे फिर उठेंगे, ड्रेस चेंज होगी, है ना, और आत्मा कंटिन्यू। वो शोले पिक्चर में ना जय मरता है, अमिताभ बच्चन तो फिर बार बार आता है ना, मुकद्दर का सिकंदर में, डॉन में, और बहुत सारी बहुत सुपरहिट फिल्में उसने बाद में दी हैं। तो वो एक किरदार खत्म होके दूसरा किरदार चालू होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ये जानता है, इसलिए उसको मृत्यु से बहुत ज़्यादा भय नहीं लगता। जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको लगता है कि यार ये गया, इसके साथ संसार छूटा, पर नहीं, वो नए परिवेश में नए तरीके से सारी चीज़ें फिर से प्राप्त कर लेता है, नए शरीर से, नई ऊर्जा से। फिर उसको जो दूसरा टाइम मिलता है उसको वो अच्छा। तो ये लास्ट टाइम में व्यक्ति का माइंड कितना कूल रहता है, उतना ज़्यादा संस्कार लेके वो अगले जन्म में जाता है। और जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बलवती हैं, जबरदस्त हैं, ये भी करना और करना ही है, वो उस समय बड़ा घबराता है, बड़ा बेचैन होता है, बड़ा तड़पता है। तो वो जो काम के जो अनुभव हैं, काम के जो एहसास हैं, संस्कार मतलब हमारा बिहेवियर पैटर्न, हम अभी अभी इतना पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैच्योरिटी आ जाती है इंसान में। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बड़े मैच्योरिटी के साथ अटेंड करता है। तो ये मैच्योरिटी लेवल लेके वो पुनर्जन्म में प्रवेश करता है, क्योंकि उसका जो सोल का डिपार्चर होता है वो बड़ा स्मूथ होता है, बहुत बिना, इसलिए मृत्यु पे डिक्लेयर करते हैं इंसान को कि ये कितना आध्यात्मिक था, प्योर सोल, उसके पहले नहीं करते। तो जीवन पर्यंत उसकी तैयारी चलती है, और लास्ट मोमेंट पे जितना कूल और काम है वो धीरे से सोल को अलग करता है और जर्नी पे निकल जाता है। और जो यहाँ लिप्त है उसको लगता है अरे ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उसका बड़ा एक बेचैन डिपार्चर तो उसका भी होता है। तो कंफर्म तो ये भी है। तो और वो फिर जो ज़रूरी काम जिसके लिए खोज में निकला था, अपन ने बहुत डिस्कस किया पिछले एपिसोड में, उस पर फिर सोल निकल जाती है जर्नी पे। और फिर क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे घबराने में, डरने में, विचलन में उसने ये आध्यात्मिक ज्ञान खोया नहीं है, उसको कंटिन्यू कर लिया है, तो वहाँ से उस लेवल पे वो स्टार्ट लेती है। इसीलिए मोक्ष ये बोला गया कि जब इच्छाएं खत्म हो जाए, मतलब बेकार की इच्छाएं, व्यर्थ की इच्छाएं खत्म हो जाए, आयु बाकी रहे, इंसान रिलैक्स हो जाएगा। अब बॉडी जब भी खत्म होती है लेकिन उसका माइंड अभी रिलैक्स है, तो लास्ट मोमेंट पे बड़ा कम, बल्कि वो दूसरों को ढाढ़स बनाते हैं वो लोग, भाई ठीक है, कुछ नहीं, सब हो जाएगा व्यवस्था। तो ये है ना, तो ये आध्यात्म है। अच्छा, हमारा आज का विषय आध्यात्मिकता और व्यक्तित्व विकास। तो हम इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेंगे, आगे के 15 मिनट हम व्यक्तित्व विकास पर लेते हैं। तो अगर इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे ना, तो हमारी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। मैडम ने कहा था कि यंगस्टर्स को जोड़ना है, तो यंगस्टर्स को जोड़ना है, और कुछ हमारे आदरणीय मेंबर्स ने भी कहा था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लेना है सेशंस। तो हमने इसको व्यक्तित्व विकास और आध्यात्म को एक साथ ले लिया इस बार, है ना। तो पहली भ्रांति तो ये है कि आध्यात्म कोई दूसरी दुनिया की बातें हैं, बुजुर्गों के काम की है, जो असंसारिक है, जो संसार में जिसको इंटरेस्ट नहीं है, उसी के काम का है आध्यात्म। पहली भ्रांति तो ये टूटेगी जब हम दोनों विषय को एक साथ पढ़ेंगे। और दूसरा हमारी भ्रांति टूटेगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, है ना। देखिए कैसे आध्यात्म आपकी पर्सनैलिटी को उभारता है, कैसे आध्यात्म आपके हेल्प करता है व्यक्तित्व विकास में, और वो आपको डेली काम आता है। वो अपन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पहली चीज तो ये कि इंग्लिश में बोल दिया अपन ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
और हिंदी में बोल दिया व्यक्तित्व विकास, तो ऐसा लगता है कि ये इसका ट्रांसलेशन है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। मैडम ने भी अपने सेशन में बताया था कि पर्सनैलिटी जो वर्ड बना है परसोना से बना है। परसोना मतलब मुखौटा, मुखौटा मतलब जो दूसरों को दिख रहा है। तो आमतौर पे पर्सनालिटी की डेफिनेशन ये ली गई है कि हम कैसे दिख रहे हैं लोगों को, लेकिन ये बहुत ऊपरी है। और जहाँ व्यक्तित्व की बात आती है तो व्यक्तित्व में गहराई है। ये दोनों वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं है। ये व्यक्तित्व में हमने आध्यात्म में देखा कि जो हम दिख रहे हैं हम सिर्फ वही नहीं हैं, हम अंदर भी बहुत कुछ हैं। तो व्यक्तित्व में वो आपका मानसिक शरीर, आपका मेंटल भी काम, ये फिजिकल मी तो दिख रहा है लेकिन मेंटल मी, तो व्यक्तित्व विकास में ये दोनों शामिल हैं। बल्कि व्यक्तित्व जो है 3 लेयर में आप उसको समझ सकते हैं। पहली लेयर तो डेफिनेटली ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट। प्रेजेंटेबल होना चाहिए इंसान को कि कोई देखे तो मिलने की इच्छा तो हो ना उसको, इतना आपका पर्सोना रिपल्सिव नहीं हो कि सामने वाला इंटरेस्ट ही न ले, बात ही ना करे। तो पहली चीज डेफिनेटली लुक्स आता है, लेकिन ये खाली लुक्स, खाली ग्रूमिंग, खाली ड्रेसिंग सेंस, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज ये पर्सनालिटी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत ऊपरी हिस्सा है, बहुत उथला हिस्सा है। दूसरा आता है नंबर बिहेवियर का। आपका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि संसार में ज़्यादातर काम लोगों से डील करना है, तो डील करने में बिहेवियर काम आएगा आपका। और इसके डीप आपकी सोच, आपके विचार, आपकी मान्यताएं क्या हैं, आपके टारगेट क्या हैं, आप कैसे चीज़ों को तौलते हैं, आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, अच्छे बुरे की आपका तराजू क्या है, ट्रैक क्या डिसाइड किया है, गोल्स क्या डिसाइड किए हैं, विज़न कैसा है, ये सारी चीज़ें गहराई, ये इन 3 लेवल पे मिलके व्यक्तित्व बनता है। तो सोच, बिहेवियर, उसके बाद लुक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन किसी पार्टी में गए, है ना, तो कोई व्यक्ति हमको मिला जिसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, फीचर्स अच्छे हैं, बड़ी ग्रूमिंग प्रॉपर है, ड्रेस बहुत अच्छी है ना, बड़ी एसेसरीज बहुत अच्छी शानदार है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, इरेक्ट मूव करना है, बैठना है, सब कुछ अच्छा है, आपको देख के अच्छा लगेगा, उसके व्यक्तित्व की एक छाप छूटेगी। लेकिन पहली चीज़ तो ये छाप कोई लंबी चलने वाली नहीं है। आज जरूर अच्छा लगेगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कितने दिन हम उसको याद रख के खुश होंगे, जब देखा था अच्छा लगा था, पर अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पहली चीज, उसके ऊपरी पर्सोना की जो छाप है वो आपके मन मस्तिष्क में ज़्यादा वैसे भी नहीं रहने वाली। लेकिन अगर उसका बिहेवियर खराब है तो नेगेटिव इमेज अलग बन जाएगी। फिर वो लुक्स गए एक तरफ, अगर वो एरोगेंट है या बातचीत करने का तरीका उसका ठीक नहीं है तो अब लुक्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, बल्कि आप ये सोचेंगे ये बड़ा बदतमीज व्यक्ति है ये। तो बिहेवियर अगर जिसका अच्छा है वो लंबे समय तक याद रहेगा। कोई अच्छा व्यक्ति मिला 2, 4, 5, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, याद धुंधली चेहरा उसका कब तक अपने माइंड में पिक्चर रखेंगे। लेकिन अगर किसी ने अच्छा बिहेव किया है तो वो छाप हमारे अंदर, अरे बहुत ही समझदारी से बातें करी और अच्छे से पेश आया वो हमारे साथ। तो बिहेवियर मतलब आप सामने वाले को कैसा फील कराते हैं। इसलिए कहा गया है कि महान लोग वो होते हैं कि जो छोटे व्यक्ति से मिलते हैं लेकिन उसको छोटे होने का एहसास नहीं कराते।
वो उसको भी एलिवेट करते हैं, उसको भी बड़प्पन से ट्रीट करते हैं। तो बड़े आदमी का बड़प्पन उसी से पता पड़ता है कि वह छोटों को कैसे डील करता है। तो बिहेवियर लुक्स से ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और बिहेव किसी ने अच्छा किया है तो उसको हम भी नहीं भूलते हैं बहुत लंबे समय तक। और तीसरी चीज, जैसा अपन ने सोचा था, सोच। तो अगर आपने किसी को कोई ऐसी बात बताई है, कोई सा ऐसा आइडिया दिया है कि जिससे उसके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आया है, परमानेंट चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो गया, सारी जिंदगी के लिए उसको फायदा हो गया, अब वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आपकी सोच अगर वृहद है, आप हर चीज को बारीकी से स्टडी कर पा रहे हैं, आप हर चीज को बारीक से समझ पा रहे हैं, तो आप सामने वाले की स्थिति को भी समझ लेंगे और उसमें उसको कुछ ऐसा बता देंगे कि जो उसके अंदर कोई चेंज लाएगा, पॉजिटिव चेंज लाएगा, परमानेंट चेंज लाएगा, टेम्पोररी नहीं। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो वैसे ही लॉन्ग टर्म बात करता है, वो शॉर्ट टर्म में पड़ता नहीं है। खाली आज किसी को खुश करके वो कर लिया, शाम तो अच्छी गुजर गई, लेकिन अगर छाप छोड़ना है व्यक्तित्व की, तो अगर आपने कोई ऐसा टिप दे दिया उसको, आपने कोई ऐसी बात बता दी उसको कि जो उसको सारी जिंदगी काम आने वाली है, तो वो उसको नहीं भूलेगा। तो आध्यात्म में हम क्या करते हैं, जब हम अपने जीवन को गहराई से पकड़ते हैं कि यार कौन सी बातें मेरे लिए व्यर्थ हैं, समय और शक्ति खराब ना करूं, कौन सी बातें ऐसी है जिनके लिए मेरे को प्रयास करना है लेकिन लिप्त नहीं होना है ना, अच्छा खेलना है, जीतना तो है, जीतने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन टारगेट हमारा अच्छा खेलना होना चाहिए। और अगर हम जीतने के चक्कर में ठीक से खेल ही नहीं पाए, अधैर्यशील व्यक्ति है वो, तो वो किसी भी काम को जल्दी शुरू कर देता है, उसको जीतने की इतनी पड़ी है कि प्रॉपर तैयारी नहीं करी, खेलते समय भी उसका धैर्य नहीं है, तो वो ठीक से खेल नहीं पा रहा है, जीतने की तरफ पूरा ध्यान है ना, तो खेल और खराब हो जाता है। जो जयद्रथ का अपन ने एग्जाम्पल देखा था, कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन ने कहा था मैं जयद्रथ को शाम तक मार दूंगा और नहीं मार पाया तो खुद आत्मदाह कर लूंगा। तो भगवान ने उसको दूसरे दिन कहा, जब वो ढूंढ रहा था, जयद्रथ मिल नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यू रचना कर दी थी कि वो सारे महारथी सामने आ गए, जयद्रथ पीछे छुप गया। अर्जुन अब परेशान हो गया, क्या करे, इधर सूरज डूब रहा है। तो भगवान ने कहा उसको कि देखो ये है तुम्हारा, अब तुमने लक्ष्य कर्म फल को इतना जबरदस्ती पकड़ लिया कि कर्म करने पे तुम्हारा ध्यान, अब तुम्हारा जो ध्यान है ना वो तीर चलाने पे कम है, जयद्रथ को ढूंढने में ज्यादा है, और एक आंख लगी हुई है सूरज पे कि ये डूब न जाए, क्योंकि कमिटमेंट है आत्मदाह कर लेने का। सामने वाला जानता है कि या तो ये अब करेगा आत्मदाह, नहीं तो फिर इसका सारा जो इसका इमेज है वो गया। तो बोले आपकी तो जब क्या होता है कि हम कर्म से इतने ज्यादा पाना है, जीतना ज्यादा, तो कई बार हम अच्छा खेल ही नहीं पाते हैं, हम अच्छा कर ही नहीं पाते हैं। तो आध्यात्मिक आदमी ये भी जानता है कि कैसे काम करना है, क्या रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा देखा जाएगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब ऋतु आएगी तभी फल लगेंगे, आप सींच लो तो वो अच्छी बात है। तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होता, बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन उसका अध्ययन बड़ा गहरा होता है। तो वो बड़े काम की बातें बड़े धैर्य के साथ
सामने वाले की इज्जत करते हुए धीरे धीरे अपनी बातें कहता है और बराबर नज़र भी रखता है। ये सेंसिबल लोग होते हैं कि सामने वाला कितना डाइजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे उसको उस हिसाब से चीज़ों को कन्विंस करते हुए बताते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जब अपने अंदर इतना डूबा हुआ रहता है, हर चीज़ को गहराई से पकड़ा है, तो उसके लिए दूसरे वाले को समझना ज़रा आसान होता है। और हमारी आधी तकलीफ इसीलिए होती है कि हम सामने वालों को पहले समझते नहीं है और समझाने लग जाते हैं, है ना। तो लोग समझते कम है और समझाते ज़्यादा है, इसलिए सुलझते कम है और उलझते ज़्यादा हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, पहले उसको समझता भी है, और पहले पूरा समझ लेगा तो फिर कम से कम शब्दों में आप समझा भी सकते हो। वरना आपने सामने वाले की बात तो सुनी नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि तीर निशाने पे नहीं जा रहे, आपने पकड़ा है नहीं कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्ट। तो डेफिनेटली आपके तीर निशाने पे नहीं जाएंगे, आपको बहुत सारा कुछ यहाँ वहाँ बोलना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति कम बोलते हैं लेकिन काम का बोलते हैं। तो अगर आपने उसको स्टडी करके अगर आपने कोई क्लू उसको दे दिया तो वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। कई बार 5-5 मिनट, मेरी लाइफ चेंज हुई है, मैंने अपने पुराने एपिसोड में आपको बताया भी है। 1 मिनट में एक डायलॉग, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट और लाइफ चेंज। आपके भी लाइफ में ऐसे ही हुआ होगा, जब भी कोई चेंज आया 1 मिनट में आया है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक किताब, कोई एक थॉट, कोई एक विचार, कोई एक विचारधारा आपको अच्छी लगी, आपने उसको अपने अंदर एब्जॉर्व किया और अमल करना चालू कर दिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो यू टर्न है। तो लाइफ वैसे भी जब भी चेंज होगी मोमेंट्री होगी, लाइफ वैसे भी एक पल की ही है। यस्टरडे इज ए पास्ट, टुमारो इज फ्यूचर। ये अतीत है, भूतकाल बोलते हैं, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। वो फ्यूचर है, अभी आया नहीं है, सिर्फ प्लान कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। लाइफ इज ओनली इन टुडे। एक बड़ी, हम उसको पूरे जीवन को ऐसे मान के चलते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट, जैसे अंगूठी में से साड़ी निकल जाती है ना पूरी, तो ये टुडे के अंदर आपकी लाइफ पूरी निकली जा रही है। जो फ्यूचर था निकल के पास्ट होता जा रहा है। तो वैसे भी लाइफ इज प्रेजेंट मोमेंट ओनली। आज अभी जो स्थिति है वो लाइफ है। तो लाइफ तो हमेशा शुड, एक एक बॉल खेलता है ना क्रिकेट में प्लेयर, अब उसको 100 गेंद खेलने, 100 रन बनाने हैं, पर आने वाली गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको कितने प्लेयर्स आउट हो गए, कितने आने वाले हैं, कितने बॉलर बाकी हैं, रन रेट क्या है, आस्किंग रेट क्या है, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन आने वाली बॉल की इम्पोर्टेंस एक तरफ। इसमें चूके तो सारी प्लानिंग आपकी बेकार, सारे कैलकुलेशन आपके बेकार। तो लाइफ तो वैसे भी एक मोमेंट में जी जाती है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, दिमाग में कितनी चीज़ें हैं बात की बाद में देखी जाएगी, पास्ट का एक्सपीरियंस साथ लेके बैठे हैं, लेकिन यहाँ 1 to 1 ट्यूनिंग इम्पॉर्टेंट है, जो नॉन स्ट्राइकर पहरे है उसके साथ, है ना। बाकी पेवेलियन में कितने अच्छे बैट्समैन बैठे हों, लेकिन वो पेवेलियन में है। अभी क्रीज पे हमारे साथ जो है उसके साथ ट्यूनिंग अच्छी होना चाहिए, नहीं तो रन आउट हो जाएंगे, है ना। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि अब ये सामने वाला व्यक्ति है, अभी सब बातें इधर उधर व्यर्थ, ये 1 to 1। उसको समझते हुए इतना प्रेजेंट में रहता है कि उसके सारी चीज़ें बड़ी पिन पॉइंट रहती हैं। तो वो फिर जो कहेगा उसकी छाप सामने वाले पे छूट जाती है। तो वो व्यक्तित्व है कि जो आपसे मिला, एक बार मिला, देखने में डिसेंट था, बात करने की इच्छा हुई, उसके बाद उसका बिहेवियर ठीक था, बात कंटिन्यू हुई, लेकिन अब ट्रम्प कार्ड, अगर आप
ने कुछ ऐसा उसको बताया है कि जो उसके जीवन पर्यंत काम आने वाला है, तो वो अब आपको नहीं भूलेगा सारी जिंदगी, है ना। तो अपन अब कल देखेंगे कि कैसे, अभी अपन ने उसका एक आइडिया लिया है कि व्यक्तित्व की, इसलिए व्यक्तित्व 3 लेयर पे अपन ने देखा है। ग्रूमिंग तो बहुत ज़रूरी है, अगर ग्रूमिंग मेरा बेकार होगा तो सामने वाला बात करना ही पसंद नहीं करेगा, है ना। और बिहेवियर खराब होगा तो वैसे ही नेगेटिव हो जाए, वो बात सुनेगा ही नहीं। आप क्या कह रहे हो, अगर बिहेवियर ठीक नहीं है, सही तरीके से नहीं कही जा रही, तो वो बात सुनेगा ही नहीं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो भूल जाइए। तो ये पर्सनैलिटी जो है, ये तो एक सीढ़ी है। व्यक्तित्व में आपका बिहेवियर की है, बात आगे बढ़ेगी कि नहीं ये आपका बिहेवियर बताएगा, और फिर कितने काम की बात है उस हिसाब से सामने वाले व्यक्ति पे छाप छूटेगी। तो आध्यात्म जो है 3 लेयर में काम करता है, और व्यक्तित्व विकास में हम तीनों लेयर पे काम करेंगे, और एक स्टेज के बाद ये ऊपरी लेयर हट भी जाती है। अगर किसी ने कोई बहुत ऐसी बात की है तो कई बार नाम भी भूल जाते हैं, बात याद रहती है इंसान की, और उसको अपन यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो ठीक है, आई होप कि यू ऑल लाइक्ड इट, और कल हम देखेंगे इसको कि व्यक्तित्व विकास में आध्यात्म से हमको कैसे मदद मिलती है, और फिर व्यक्तित्व हमारा हमारे सारे सांसारिक कार्य को भी करता है। तो आध्यात्म कहीं अलग नहीं है संसार से, आध्यात्म से हम इम्प्रूव हुए, और अब हम दुनियादारी के सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम घबरा नहीं रहे, अब हमें फालतू की इच्छाएं नहीं है, अब हमें अंदर से प्रेशर नहीं है कि भैया ये करना ही करना है, और नहीं हुआ तो हम घबरा जाते हैं। अधैर्य वाला इंसान जो है ना, वो काम को बिना तैयारी के शुरू कर देता है, इसलिए वो उसका बिगड़ जाता है काम, या बहुत जल्दी उतावला है, वो रिजल्ट के लिए नहीं मिलते तो बीच काम को छोड़ देता है। लेकिन अब ये हमको धैर्य सिखाता है, तो धैर्य से क्या होगा, हम सही समय पे सही काम करेंगे, है ना। अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे, अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे, दोनों केस में काम। तो ये आध्यात्म एक बिल्कुल बढ़िया पोजीशन में इंसान को डाल देता है, वो टोटल प्रेजेंट में रहता है, ना वो डरता है, ना वो डराता है, ना वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, ना वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है, ना वो बहुत स्लो पेस पे चलता है, ना बहुत फास्ट पेस पे चलता है, मॉडरेट स्पीड पे चलता है। तो ये हमको सुधारता है। जैसे अपन मोबाइल लेते हैं तो पहले मोबाइल के फीचर्स देखते हैं ना, फिर उससे काम लेते हैं मोबाइल से। तो आध्यात्म हम पे वर्क कर रहा है, इंसान पे वर्क कर रहा है, इंसान को इम्प्रूव कर रहा है, उसकी सोच को इम्प्रूव कर रहा है, उसके काम करने के तरीके को इम्प्रूव कर रहा है, और उसके बाद वो अपने सारे सांसारिक काम को बड़ी आसानी से कर रहा है। वो मना थोड़ी है करने का, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।